वेलकम टू एमएससी एजुकेशन। एमएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग JCERT क्लास 8 की कविता जिसका नाम है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक, और इस कविता को लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे। इस पोएम को डिस्कस करने से पहले हम इसके कवि के बारे में जान लेते हैं। तो इसके कवि का नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। यह एक स्कॉटिश उपन्यासकार, कवि और बहुत कुछ थे। उन्हें उनके उपन्यास स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट लुइस की यह कविता जिसका नाम है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स एक लड़के की विश्वास की भूमि का वर्णन करती है जो उसकी किताबों के संग्रह से प्रेरित है। कविता की शुरुआत वक्ता द्वारा यह बताने से होती है कि कैसे शाम को जब उसके माता पिता आसपास बैठकर बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो वह सोफे के पीछे भाग जाता है। अपने छिपने के स्थान से वह कहानी पुस्तकों की भूमि में उतरता है। वह उन कहानियों की खोज करता है जो उसने पहले पढ़ी है और नई कहानियों में प्रवेश करता है। अपने छिपने के स्थान से लड़का पूरी दुनिया को देख और अनुभव कर सकता है। तो ये था कविता का एक छोटा सा भाग। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस कविता को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। ये पहला स्टैंजा है। स्टैंजा नंबर 1 में क्या बताया गया है? बताया गया है एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लिट अराउंड द फायर माय पेरेंट्स सिट। तो बताया गया जब शाम का समय दीपक को जलाया जाता है और आग के चारों ओर मेरे माता पिता क्या करते हैं? बैठते हैं। आग के चारों ओर क्या करते हैं? मेरे माता पिता बैठे रहते हैं। ये जो कविता है ये एक बच्चा का कविता है। ठीक है, वो बच्चा क्या कर रहा है? बता रहा है अपने बारे में कि अब कोई भी बच्चा हो उसे तो खेलने के लिए किसी ना किसी की तो ज़रूरत होती है। तो ये बेचारा अकेला है तो ये करे तो क्या करे, इसीलिए ये बोल रहा है कि जब शाम का समय होता है ना तो ये क्या करता है? शाम का समय में उसका एकमात्र एक ही सहारा रहता है, उसका लैंप रहता है। ठीक है, और लैंप का जो रोशनी से वो क्या करता है? चीज़ों को देख सकता है और देख करके वो चारों ओर खेल सकता है। तो इसीलिए दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग। यहाँ पे बताया गया है वे घर पर बैठकर बातें करते हैं और गाना गाते हैं लेकिन कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। बच्चा को चाहिए किसी ना किसी का साथ, लेकिन माता पिता अपने में ही बात करते हैं, अपने में ही गाना गाते हैं, लेकिन बच्चे के साथ नहीं खेलते हैं। ये स्टैंजा नंबर 2 है। तो चलिए इसमें क्या बताया गया है। नाउ अब विद माई लिटिल गन, मेरे छोटे से बंदूक के साथ, आई क्रॉल, मैं रेंगता हूँ, ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल, चारों ओर दीवार के चारों कोने में जो कि अंधकार है उस अंधकार से दीवार के चारों ओर मैं क्या करता हूँ? रेंगता हूँ। एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक अवे बिहाइंड द सोफा बैक। समझिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन में जो बच्चा है वो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करता है? एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आ जाता है। वो यहाँ पे ठीक है इमेजिन करने लगता है कि वो क्या कर रहा है कि अपने छोटे से गन के साथ, ठीक है, वो रेंगता हुआ अपने घर के चारों ओर दीवार के साइड में कोने कोने में रेंगता हुआ वो फाइनली कहाँ पहुँच जाता है? एक फॉरेस्ट ट्रैक पे पहुँच जाता है। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, जंगल के रास्ते में वो पहुँच जाता है जो कि अवे बिहाइंड द सोफा बैक, जो कि सोफे के पीछे है। तो देखिए सेकेंड स्टैंजा में बच्चा क्या करना चाहता है? बच्चे अपनी शाम की गतिविधियों का वर्णन करना जारी रखता है। अपने परिवार के कार्यों के विपरीत वह अपना समय अपनी छोटी बंदूक के साथ अपने घर में घूमने में बिताता है। वह इस खिलौने के चारों ओर घूमता है और पूरे घर में दीवार के साथ रेंगता है। बच्चा बच्चा जो है अपने कार्यों के माध्यम से खुद को कहीं और कल्पना करने में सक्षम है। कहीं ना कहीं यह उसकी कल्पना के लिए अधिक रोचक है और प्रेरक है। वो घर से होकर अपना रास्ता ऐसे तय करता है मानो वो जंगल के रास्ते गुजर रहा हो। सोफे के पीछे उसने एक शिविर बनाया है। शिविर का मतलब होता है टेंट, मान लीजिए कैंप ही पकड़ लीजिए। यहीं पर वह अपनी शामें बिताता है। लड़के ने एक सुरक्षित स्थान बना लिया है जिसमें वह अपने माता पिता की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक अपनी दुनिया बना सकता है।
स्टैंजा 3। तो देखिए स्टैंजा 3 में क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है देयर इन द नाइट। अब देखिए रात का समय हो गया है, वेयर नन कैन स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, वहाँ रात में जहाँ कोई जासूसी नहीं कर सकता है। ऑल इन, देखिए ऑल इन माई हंटर्स कैम्प लाई, जहाँ पे हंटर्स कैम्प होता है जो जंगल में टेम्पररी टेंट बनाया जाता है, ठीक है, रहने के लिए। तो वो बच्चा बोलता है कि जहाँ मैं उस जंगल के टेम्पररी टेंट में रहूँगा वहाँ पे कोई भी मेरी जासूसी नहीं कर सकती है, यानी मैं वहाँ आज़ाद हो जाऊँगा, मैं वहाँ आज़ाद रह सकता हूँ। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रेड टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, और मैं अपने किताबों को तब तक पढ़ता रहूँगा, अपने किताबों से पढ़कर नए नए कहानियों को तब तक बनाता रहूँगा जब तक सोने का समय न हो जाए। देखिए इस स्टैंजा में बच्चे की कल्पना क्या क्या दर्शाता है कि बच्चा उन किताबों से प्रेरित हो रहा है जो उसने पढ़ा है। वो पढ़ता है, वक्ता वास्तव में उस साहसिक कारनामों के सराहना करता है जिन्हें कोई किताब के पन्नों के भीतर और सोफे के पीछे अपने शिकारी शिविर में शामिल कर सकता है। हर शाम इस तरह बिताई जाती है, दुर्भाग्य से यह बिस्तर पर जाने का समय हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चा है ना स्वयं को उन पुस्तकों के साथ खेलना बताता है जो उसने पढ़ी है। वह अंशों को दोबारा पढ़ता है और शायद सबसे रोमांचक दृश्य का अभिनय करता है। अपनी पुस्तकों के पन्नों में उन्होंने जिन स्थानों का दौरा किया है उनका वर्णन आप अगले स्टैंजा में देख सकते हैं। तो चलिए क्या क्या वो दर्शाया है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये नंबर क्या है, ये स्टैंजा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है दीज आर द हिल्स, पहाड़ हैं। उस वो जो बच्चा क्या कर रहा था अपने की कहानी को पढ़ करके, किताब को पढ़ करके जो नया नया कहानियाँ बना रहा था, उसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, हिल्स है। दीज आर द वुड्स, जंगल है यहाँ पे। दीज आर माई स्टैरी सॉलिट्यूड्स, ठीक है। और देखो, और वो क्या है, एकदम अकेला है, तारों भरी रात में वो बेचारा क्या है, सॉलिट्यूड्स का मतलब होता है एकांत, ठीक है, और स्टैरी का मतलब होता है तारों, चारों तरफ तारा ही तारा हो, ठीक है, तारों भरी रात में वो क्या है, एकदम अकेला है। एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक, और वहाँ पे एक नदी भी है जिसके किनारे, ब्रिंक का मतलब क्या होता है, किनारा, और वहाँ पे एक नदी भी है जिसके किनारे द रोरिंग लायंस कम टू ड्रिंक, ठीक है। और जो दहाड़ने वाला जो शेर है ना, दहाड़ने वाला, रोरिंग का मतलब क्या होता है, दहाड़ने वाला जो शेर है वो क्या करने आता है, वो पानी पीने के लिए आता है। तो देखिए यहाँ पे ये बच्चा क्या दर्शाना चाह रहा है कि सोफे के पीछे झुककर अपने परिवार से दूर लड़का पहाड़ियों और जंगलों की खोज करता है। ये स्थान उसके अकेले के हैं और उसे तारों भरा एकांत प्रदान करता है। उसके द्वारा खोजी गई भूमि पर कोई भी, न तो घर में और न ही बाकी दुनिया में कोई भी दावा कर सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है। इन्हीं जंगलों पर वो सबसे ज़्यादा खुश है। वह एक नदी देख सकता है जिसमें से शेर पानी पीते हुए आते हैं। लड़का अपना कैंप को छोड़े बिना दूर तक खतरनाक स्थानों का निरीक्षण करने में सक्षम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस स्टैंजा में वो क्या कहना चाहता है। वो बता रहा है आई सी द अदर्स फार अवे, मैं दूसरों को बहुत दूर देखता हूँ, मतलब बहुत दूर से वो, मतलब लोगों को वो देख सकता है। एज इफ इन द फायरलिट कैम्प दे ले, मानो कि वे आग से जलते शिविर में लेटे हो। एक कैंप है, वहाँ पे कैंप में क्या हो रहा है, आग जल रहा है, और उस कैंप में मानो कि वे लोग क्या है, लेटे हुए हैं। एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट, समझिए स्काउट का मतलब तो ऐसे बहुत कुछ होता है, ठीक है, प्रतिभा को बढ़ाना होता है, हाँ, बालचार होता है, लेकिन यहाँ पे स्काउट का मतलब गुप्तचर भी। अब यहाँ पे स्काउट का मतलब क्या होगा, गुप्तचर। तो इंडियन स्काउट का मतलब यहाँ पे पकड़ लीजिए कि भारतीय जो इंडियन सीक्रेट एजेंट होते हैं ना, वो जो देखते हैं कि उसका दुश्मन क्या कर रहा है, एकदम गुप्तचरी रूप से, ठीक है। तो वहाँ पे बता रहा है कि एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट अराउंड देयर पार्टी प्राउड अबाउट। प्राउड का मतलब क्या होता है, घूमना। वो बता रहा है कि मैं ना एक भारतीय स्काउट को मैंने देखा है और उसी के तरह, मतलब मुझे वो पसंद है जो इधर उधर दल के, मतलब इधर उधर वो क्या करता है, घूमते ही रहता है। प्राउड का मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है। अराउंड का मतलब चारों ओर वो क्या करता है, घूमते रहता है, ठीक है। अब देखिए जो बच्चा है ना किसी अन्य स्थान का वर्णन करना जारी रखता है जहाँ वह जा सकता है। घटना स्थल के बाहरी इलाके में छिपा हुआ वह संभवतः फायरलाइट कैंप और अन्य खोजकर्ताओं को देखने में सक्षम है। वह इंडियन सीक्रेट एजेंट की तरह जो अनदेखा और अनसुना है वह देखता है, और बस इतना ही वो देखकर अचंभित हो जाता है। उसकी काल्पनिक स्थिति उसे उसके जीवन में
उस एक शक्ति प्रदान करती है जो अन्यथा उनके पास नहीं होती है। वह बिना किसी को पता चले दुनिया को देखने और घूमने में सक्षम है। हालांकि उसके खोजों को अंततः समाप्त होना ही है, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं ये सबसे लास्ट स्टैंजा है, ठीक है। आई थिंक ये स्टैंजा नंबर 6 है, ये स्टैंजा नंबर 6 है। तो इसमें क्या बात बोल रहा है, तो देखिए इसमें क्या, सो व्हेन माय नर्स कम्स इन फॉर मी होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी। तो जब मेरी नर्स मेरे लिए आती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं समुद्र पार करके अपने घर वापस लौट जाता हूँ। एंड गो टू बेड विद बैकवर्ड्स लुक एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। अब देखिए उसको तो सबसे ज़्यादा पसंद क्या था, लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स था, जिसने वो अपने, ठीक है, कल्पना शक्ति से उसने क्या किया था, उसका निर्माण किया था। अब जब उसकी नर्स आती है उसे बुलाने के लिए कि चलो अब समय हो गया है, तुमको कहाँ जाने का समय हो गया है, ठीक है, सोने का समय हो गया, तो वो बेचारा क्या हो रहा है, निराश होकर के, निराश भरी आंखों से वो क्या करता है, पीछे देख करके, न चाहते हुए भी उसे फाइनली क्या करना पड़ता है, ठीक है, जाना ही पड़ता है। तो देखिए ये जो लास्ट स्टैंजा में शाम क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। उसकी नर्स या कोई भी एक ऐसी महिला आती है उसे लेने के लिए। यह एक संकेत है कि वास्तविक दुनिया में कैसे लौटना है। आप इमेजिनेशन की दुनिया में हो, ठीक है, तो आपको वास्तविक दुनिया में आना ही पड़ेगा। वो वैसा ही करता है जैसे उसे कहा जाता है, लेकिन पछतावे के बिना। उसे कोई पछतावा नहीं है। जैसे ही उसे उसके कमरे में ले जाया जाता है, वो लालसा से सोफे के पीछे अपनी जगह को देखता है, लेकिन वो फिर अगले दिन वहाँ पे वापस जरूर आएगा, क्योंकि ये जो लैंड ऑफ स्टोरी बुक है, ये जो जगह है ना, मान लीजिए ये तो कविता का नाम है, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया एक जगह भी है ये, ठीक है। तो इस जगह से वो बहुत प्यार करने लगा, क्योंकि इस यहाँ पे उसे रोक टोक करने के लिए कोई भी इंसान नहीं है। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ये कविता समझा सका। अगर आप इस कविता को समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।